हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। कहानी पूरी देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम बारबी और कैन के बेडरूम की तरफ जाते हैं। ये तो उनका डाइनिंग हॉल है। इस टाइम रात हो रही है और यहाँ पर बारबी, कैन, बंटू और बच्चे बाकी सो रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। बंटू तो घर ही होता है और कैन ने काम पर जाना है और रात को ये जल्दी सो जाते हैं क्योंकि बच्चों ने सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। यहाँ पर बंटू की आंख खुल जाती है। बंटू देखता है कि बंटू के मम्मी पापा दोनों सोए हुए हैं। बंटू को शरारत सूझती है क्योंकि बंटू बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है। बंटू की खाला बंटू के लिए टॉफ़ीज़ और बबल वगैरह लेकर आई होती है। बंटू की मम्मी बंटू को चॉकलेट्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाने देती। अब बंटू देखता है कि बंटू के बहन भाई भी सोए हुए हैं। बंटू कहता है यही मौका बहुत अच्छा है, आज तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि मुझे तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं है। मम्मी पापा भी सो रहे हैं और दीदियाँ भी सो रही हैं। यहाँ पर वो केक पड़ा भी देख लेता है और बंटू के मुंह में पानी आ जाता है। बंटू को केक, लॉलीपॉप, टॉफ़ीज़ वगैरह बहुत ही पसंद होती हैं। बंटू जाकर केक को चक्की लगाता है जिस वजह से वो चॉकलेट खा लेता है और केक भी खा लेता है। बंटू सोच रहा होता है वो सबसे पहले क्या क्या खाए। बंटू कहता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो मेरा ही है। मम्मी पापा के उठने तक मैं तब तक खा चुका हूँगा। यहाँ वो मज़े से बैठकर केक खा रहा होता है क्योंकि बंटू को केक बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद होता है। कहता है वाओ, ये कैंडी लॉलीपॉप तो कितना ही अच्छा है, ये भी मेरा है, ये चॉकलेट्स भी मेरी हैं। ऐसा करता हूँ सबके उठने से पहले जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, नहीं तो ये लोग उठ जाएंगे तो मुझे नहीं खाने देंगे। यहाँ वो कैंडी, लॉलीपॉप और केक खा चुका होता है और आधे से ज़्यादा तो मुंह पे भी लगा होता है। यहाँ बारबी की आंख खुलती है। बारबी कहती है बाप रे बाप, पता नहीं क्या टाइम हो गया है, मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ। वो बारबी देखती है कि बंटू तो अपनी जगह से गायब है। बारबी परेशान हो जाती है कि ये बंटू किधर चला गया है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, कहीं ये गिर वगैरह तो नहीं गया। जो ही बारबी उठ के देखती है बंटू ने तो केक और चॉकलेट्स पे हमला किया हुआ होता है। बारबी बंटू को आके डांटना शुरू कर देती है। बंटू, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि इससे दांत वगैरह ख़राब हो जाते हैं। बंटू कहता है मम्मी मम्मी, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया है, आप मुझे क्यों डांट रही हैं, इतना तो मैंने नहीं खाया। बारबी कहती है ये तो बाद ही में पता लगेगा जब तुम्हारे दांत में दर्द शुरू हो जाएगा। बंटू कहता है नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतने ही में बंटू की तबीयत ख़राब हो जाती है। बंटू के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है और यहाँ पर चिंकी और पिंकी भी जाग जाती हैं। चिंकी कहती है पिंकी पिंकी उठो, मुझे तो बंटू के रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं बंटू को क्या हो गया है। यहाँ पर चिंकी उठ के बंटू के पास आ जाती है। बंटू ज़मीन पर रो रहा होता है। मम्मी मम्मी, बंटू को क्या हुआ है। पीछे पीछे पिंकी भी आ जाती है। पिंकी कहती है मैंने तो बंटू के रोने की आवाज़ सुनी है, खैरियत तो है ना। यहाँ पर बारबी चिंकी और पिंकी को कहती हैं जाओ अपने बाबा को जगा कर लाओ। यहाँ पिंकी अपने बाबा को जगाने चली जाती है। वो कहती है बाबा बाबा उठें, बंटू की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। कैन कहता है क्या हो गया है, बंटू तो ठीक ठाक सोया हुआ था, अचानक से उसको क्या हो गया है। पिंकी कहती है बाबा, उसने तो केक और चॉकलेट्स वगैरह खा ली हैं जिस वजह से उसके दांतों में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा है। यहाँ कैन कहता है उसको मना भी करते हैं कि ये मीठा वगैरह ना खाए, फिर भी नहीं सुनता। और अब तो मैंने ऑफिस भी जाना है, मैं जाकर देखूँ ये बंटू का बच्चा कितना कुछ बीमार हो चुका है। यहाँ कैन उठ के आ जाता है और बंटू मुसलसल रोई जा रहा है, दांत में दर्द है, दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी। बारबी कैन को कहती है जाओ हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर लेकर आओ। कैन हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। बारबी बंटू को उठा लेती है, कहती है तुम्हें तो मैं बाद में ठीक करूँगी, पहले तो तुम्हारे दांत का दर्द ठीक हो जाए, अभी चुप हो जाओ रोना, आओ मैं तुम्हें बेड पे लिटा देती हूँ। क्योंकि बंटू ने केक और चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा खा लिए होते हैं जिस वजह से उसके कान और दांत दोनों का दर्द शुरू हो जाता है।
बारबी बंटू को बेड पे लिटा देती है और चिंकी और पिंकी को कहती है अपने भाई का ख्याल रखना। इतने ही में डॉक्टर आंटी भी आ जाएंगी। यहाँ पर पिंकी बाहर की तरफ जाती है और चिंकी को कहती है आओ हम दोनों बंटू के पास जाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। पिंकी यहाँ से अब किचन की तरफ जाती है और वहाँ से रुई वगैरह लेकर आती है जो बंटू के लिए लाई जा रही होती है ताकि बंटू को साफ भी किया जाए और उसके दर्द को भी कम किया जाए। बंटू ने अपने आप को पूरा गंदा किया होता है और चॉकलेट और केक से भरा हुआ होता है। अब बारबी यहाँ पर बंटू को साफ कर रही होती है कि डॉक्टर आकर देखेगी तो क्या कहेगी। इतने ही में डॉक्टर टीना आ जाती है। डॉक्टर टीना कहती है कैन खैरियत तो है कि आज तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो, कोई ज़्यादा सीरियस बीमार तो नहीं। टीना कहती है ओहो ये तो बंटू बीमार है, बंटू ने तो कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा। कैन कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसने तो बहुत सारी चॉकलेट्स और केक खाया है। यहाँ बंटू रो रहा होता है नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, आपने डॉक्टर आंटी को क्यों बुलाया है, अब वो मुझे इंजेक्शन लगाएंगी। बारबी कहती है ये तो चॉकलेट खाने से पहले सोचना था। यहाँ डॉक्टर टीना कहती है बंटू डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें चेक करूँगी जिससे तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे दांत का दर्द भी चला जाएगा। लंबा लंबा सांस लो और डरने की तो कोई बात है ही नहीं है। बंटू कहता है आंटी आप आ गई हैं तो अब डरने की बात है। तो बंटू यहाँ रोई जा रहा होता है और बारबी कहती है बंटू बिल्कुल भी ना रो, देखो अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बंटू को हौसला देती हैं, साथ बंटू के दांत की सफाई करती हैं क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट और कीड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा लग चुका होता है और बंटू को साथ बीपी वगैरह चेक करती हैं कहीं उसको कोई और मसला तो नहीं। यहाँ टीना कहती है बस थोड़ा सा दर्द होगा। बंटू को एक इंजेक्शन भी लगता है। बंटू तो रोई जा रहा होता है लेकिन टीना कहती है अब मैं चलती हूँ, बंटू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बंटू कहता है मम्मी मैं आइंदा चॉकलेट नहीं खाऊंगा, ये मेरी लास्ट टाइम है क्योंकि आज मुझे इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ है और डॉक्टर आंटी तो इंजेक्शन लगा के ही जाती हैं, मैं उनको कह भी रहा था मुझे इंजेक्शन मत लगाएं। बारबी कहती है मैं यही बात तो समझाती थी। यहाँ चिंकी कहती है बंटू मज़ा आया ना, हम तुम्हें समझाते थे ना कि चॉकलेट्स मत खाओ। यहाँ बंटू कहता है अब मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा तो अब मुझे बार बार ऐसा मत कहो। यहाँ पर कैन को ऑफिस भी जाना होता है लेकिन बंटू की तबीयत, कैन कहता है बारबी अब बंटू की तबीयत कुछ बेहतर हो गई है, अब तुम कुछ नाश्ते के लिए करो। बारबी यहाँ उठकर अब किचन की तरफ जाती है, कहती है बाप रे बाप आज तो बंटू की शरारतों में टाइम का पता ही नहीं लगा और कैन ने तो ऑफिस भी जाना है, ऐसा ना हो कैन का बॉस ऑफिस से निकाल ही दे, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करती हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी करती हूँ।